लिक्विड निकलता है, है ना। ठीक है, अच्छा सोर थ्रोट बेटा आपके गले में ना आपको बड़ा ही क्या बोलते हैं, पका हुआ लगता है ना, गला बड़ा सूखा लगता है, ड्राईनेस महसूस होती है आपको गले में, आपको फीवर होता है, आपको कफ आता है, बॉडी में पेन होता है ना। अब क्या कर सकते हो बेटा, आप ये मेक श्योर करो कि आप अपने हैंड्स को वॉश कर रहे हो, अपने पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करो, आपको अपने माउथ को और नोज को क्या करना है, मास्क से कवर रखना है, तो आप इस डिजीज से बच जाओगे। फिर आ जाता है बेटा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को बेटा शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोला जाता है। ये होता है बेटा एक बैक्टीरिया के कारण जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कैसे याद करेंगे, मत याद करो, इट्स ओके, बट फिर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि कोई बच्चे बेटा ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ बच्चे बेटा है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ये क्वेश्चन बेटा अक्सर कई बार ओलंपियाड्स में पूछ लिया जाता है। तो बेटा जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बीमारी कॉज करता है, इफेक्ट आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक्चुअल फोटो है बेटा लंग्स की। बैक्टीरिया ने सीवियरली क्या कर दिया है बेटा, पर्सन के लंग्स को क्या कर दिया है, देखो रप्चर कर दिया है, कितना ज्यादा डैमेज हो गए हैं पर्सन के लंग्स। तो ये सारे बैक्टीरिया जाके बेटा हमारे लंग्स के टिश्यूज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको खुद को टीबी से बचाना है तो आप क्या करेंगे बेटा, आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो बेटा जो भी पर्सन जिसको टीबी का इन्फेक्शन हुआ है उससे दूर रहना है, ठीक है। अगर आप उनके आसपास जा भी रहे हैं तो आपको अपने माउथ को और नोज को कवर रखना है और बेटा आपको हाइजीन मेंटेन करना है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर चीज है उसको हम बोलते हैं वैक्सीन, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई टीबी से बचने के लिए बेटा इंजेक्शन लगता है, उस इंजेक्शन को है ना किसी भी डिजीज से बचने के लिए अगर आप कोई इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हो तो उसको वैक्सीन बोला जाता है। तो आजकल बेटा क्या है, बच्चा जब पैदा होता है तभी उसको बेटा क्या लगा दी जाती है, वैक्सीन लगा दी जाती है। तो यहाँ पर वैक्सीन भी क्या है, अवेलेबल है इससे बचने के लिए। इसके अलावा बेटा चिकन पॉक्स को बेटा ना, चिकन पॉक्स के बारे में बात कर चुके हैं। चिकन पॉक्स बेटा एक वायरस के कारण होता है, इसमें पर्सन की स्किन पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट आता है ना। इसमें बेटा हल्का फुल्का फीवर होता है, बट स्किन पे इस तरीके से क्या आते हैं बेटा, स्किन पे इस तरीके से स्पॉट्स आ जाते हैं, स्किन पे बेटा इस तरीके से क्या आते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है बेटा। कुछ एरियाज में इस पर बोलते हैं माता आ गई है ना, माता वाता नहीं होती है बेटा, पहले के जमाने में लोगों को समझ नहीं आता था तो भगवान से जोड़ देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्किन पे इस तरीके से क्या आते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं। आपको क्या करना है बेटा, जिस भी पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ है उसको बिल्कुल आइसोलेट कर देना है, अलग कर देना है। आप उनके आसपास जाएंगे तो आपको अपने माउथ को, नोज को, स्किन को कवर करके जाना है और इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है। मीजल्स को हिंदी में बोलते हैं खसरा, मीजल्स को हिंदी में बोलते हैं खसरा, ये भी वायरस के कारण होता है बेटा। और इसमें देखो बेटा क्या है, इस तरीके से रैशेस आ जाते हैं, पूरी स्किन पे पूरी बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं। और इसमें भी क्या है बेटा, स्किन पे और रेस्पिरेटरी हमारे ट्रैक्ट पे, यानी कि जो हमारा ये विंड पाइप वगैरह है, अंदर नाक के अंदर की पाइप से इनमें इफेक्ट आता है। फीवर होता है ना, सोर थ्रोट, गले में यहाँ पर क्या बेटा पोल करेंगे, भी रुक जाओ, है ना। गले में बेटा ड्राइनेस रहती है, रेडिश कलर के रैश आते हैं नेक पे, ईयर पे, ज्यादातर नेक और ईयर वाले रीजन पे, फेस पे आते हैं बेटा। सेम चीज बेटा यहाँ पे